चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं और गुरुदेव में प्रेम बढ़ाना और प्रचार संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपने साथ हुए कोई अनुभूति या अपना कोई विचार व्यक्त करना चाहें तो आपका स्वागत है। जब तक कोई और गुरु भाई आते हैं, मैं आप सभी के साथ एक कल का जो गुरुदेव का मैं स्पीच सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने बताई थी, वो मैं साझा करना चाहूँगा। हम सभी सुनते हैं उस बात को। गुरुदेव काफ़ी स्पीचेज़ में कहते हैं कि मुझ पे एफआईआर कर दी, रो वाले इंक्वायरी करने आए, सीआईडी वाले इंक्वायरी करने आए। तो इस तरह की काफ़ी बातें आपने सुनी होंगी। उसमें एक बात गुरुदेव कहते हैं कि डॉक्टर्स की टीम आई मेरे पास और जोधपुर के ही जो डॉक्टर हैं, उनके वो भी आए और वो इंक्वायरी करने उनको राजस्थान सरकार ने भेजा। तो उनको बोला गया कि आपको पता नहीं है क्या? आप तो जानते हो कि जी मेरे तो नौकरी का सवाल है। तो इस तरह बात करके वो चले गए और जाके उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये बात मैं आप सभी के साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो हमारी संस्था है, वो गुरुदेव के हाथों से निर्मित है और हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, आज भी अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो उसको उसमें बड़ा मन होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे द्वारा कोई भी चीज़ बनाई हुई चीज़, उसपे हमारा बड़ा मन होता है, तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है और यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि गुरुदेव को संस्था में कितना मतलब अ, वो था, अपनापन था। तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा। फिर गुरुदेव अगली लाइन बोलते हैं कि लो उल्टा मुझे ही दोष दे रहा है। कहने का मतलब कि अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र या मैं एक ही बात है, मतलब गुरुदेव स्वयं। तो इस तरह की काफ़ी बातें हम देखते हैं आजकल और इस भाव से मेरा यही तात्पर्य था कि जो भी गुरुदेव द्वारा रचित चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बड़ी आदरणीय और बड़ी सम्माननीय है और वो गुरुदेव को भी प्रिय थी, इसीलिए हमारे भी प्रिय हैं, हमारे भी। आपने बहुत बार सुना होगा कि गुरुदेव ने स्पीचेज़ में ये भी कहा है कि मेरी एक संस्था है और देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। ये भी सुना होगा मैं मेरी संस्था के द्वारा मैं शिष्यों को चेतन शिष्यों को विदेश भेजूँगा। तो इस तरह की काफ़ी बातें हमने सुनी होंगी। तो अ, भाव यही था कि गुरुदेव के द्वारा रचित जितनी भी चीज़ें हैं, हमें उनका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अभी सभी से निवेदन करूँगा कि कृपया आप आएँ और कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन मंच को साझा करें। आई थिंक किसी ने हैंड रेज़ नहीं किया है। चलिए कुछ गुरुदेव की और बातें करते हैं मीन भाई। अ, गुरुदेव ने इस बात पे काफ़ी बार जोर दिया है कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये जाएगा। गुरु आपके अंदर है, उससे दोस्ती कीजिए। गुरुदेव ने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हमारे साथ मतलब व्यक्तिगत मेरे साथ भी
अभी बाकी है होना। उनमें से कुछ चीज़ें गुरुदेव कहते हैं कि एक चीज़ गुरुदेव कहते हैं कि आप भूत भविष्य देखने लगोगे और आप में वो परिवर्तन आने लगेगा कि आपको पहले पता लग जाएगा, जो दुर्घटना घटने वाली है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब पहले पता लग जाएगा, सामने गड्ढा है, तो साइड से निकल जाओ, गिरोगे नहीं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जितने भी हमारे साथ दुःख परेशानियाँ आती है, ये मुझे लगता है कि हमारी आराधना को हमें और तेज़ करना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों के करीब पहुँचे और उस सॉल्यूशन को पाएँ जो हम मतलब जिसकी वजह से हम अभी ना प्राप्त होने की वजह से कई बार हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हम गुरुदेव को भी कंप्लेन करने लग जाते हैं, बहुत तरह के नकारात्मक विचार आते हैं आराधना में। तो उन सबको मतलब उन सबका सॉल्यूशन हम ढूँढने के लिए हमें आराधना को और तेज़ करना चाहिए और जो गुरुदेव ने स्पीचेज़ में कहा है, उनको पहले हमारे लैबोरेटरी पे प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। आज लैपटॉप से मेरे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आई थिंक बुद्धि जी ने हैंड रेज़ किया है। जी गुरु भाई आपका स्वागत है, आप आइए, अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो वैसे क्या है, ज़्यादातर गुरु भाई बहनों को मालूम भी होगा। आज सुबह ही जो है मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर ने अपनी जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उस पे एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो को 5000 से ज़्यादा लोग जो है देख चुके हैं। तो ये सब गुरुदेव की ही कृपा है और अपने को मतलब जो है सभी गुरु भाई बहनों को प्रयास करना चाहिए कि गुरुदेव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब गुरुदेव द्वारा स्वयं मतलब उनके मुखारबिंद से निकली हुई चीज़ें हैं या उनकी दिव्य लेखनी से लिखी हुई चीज़ें ही जो है उनके अंदर अपलोडेड है। तो अपने को उसी को ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसी का रेफ़रेंस देना चाहिए और किसी को भी अगर अपने को शेयर करने की भी ज़रूरत पड़े तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जय गुरुदेव, सभी को बहुत-बहुत जय गुरु। जय गुरुदेव। जी बुद्धि जी गुरु भाई ने बड़ा एक दोनों चीज़ों को बाँध के एक बात बोली है जो पहली बात हमने की कि गुरुदेव को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र बड़ी प्रिय थी। एक संस्था उन्होंने बनाई, जो हम सभी के द्वारा और एक समूह को दर्शाती थी। और दूसरा गुरु भाई ने आज बताया कि जो आज एवीएस के जोधपुर ने वीडियो भी प्रसारित किया है। तो इस तरह की हमें एक मतलब एक संस्था एक सूत्र में पिरोती है, हमें एकत्रित करती है और एक मिशन के लिए क्योंकि हम सभी गुरुदेव के बच्चे हैं, तो हम उसके बैनर तले अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। हम अ, ट्विटर के माध्यम से भी काफ़ी गुरु भाई-बहन बहुत अधिक प्रचार कर रहे हैं आजकल, आप सभी को पता होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा परंतु काफ़ी गुरु भाई हैं, जो सेशन में भी जुड़ते हैं और ट्विटर में भी सुबह-शाम लगे रहते हैं। धीरे-धीरे ये कार्यक्रम तेज़ी से रफ़्तार से पकड़ रहा है। मतलब जब हम शुरुआत की थी उस समय कम गुरु भाई थे, मतलब कुछ लोग जुड़ते थे और अभी जो पिछला अंक था हमारा उसमें करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो इसी तरह ये संख्या बढ़ रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और इसी के साथ हम ये मतलब इस मिशन को हम अलग-अलग तरह जैसे इंस्टाग्राम पे भी हम अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे जो हम हैशटैग का जो रिज़ल्ट निकालते हैं, वो इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों से आता है। तो जैसे ट्विटर पे हैशटैग बनाया जाता है, ट्विटर पे पोस्ट डाला जाता है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी डाला जाता है। इंस्टाग्राम ट्विटर से बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि वो फेसबुक से एसोसिएटेड है और फेसबुक
में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा, करीब 3 गुना ज़्यादा यूज़र हैं फ़ेसबुक पे और ट्विटर के मुकाबले। ट्विटर पे ज़्यादातर ऑफ़िशियल लोग हैं, जो सिर्फ़ अपना ऑफ़िशियल टाइप का काम या न्यूज़ या इस तरह के काम करने के लिए आते हैं। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ्री लोग ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे जो एंड यूज़र को लाभ मिलने की संभावना है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रतीत होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि ट्विटर कम है, ट्विटर में भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, अलग-अलग गुरु भाइयों, मतलब अलग-अलग लोगों को। चलिए, मैं अभी और गुरु भाई-बहनों को निवेदन करूँगा कि आएँ, अपनी बात रखें और गुरुदेव की कोई भी प्रेममय वक्तव्य उन्हें याद हो तो वो साझा करें या अपनी कोई अनुभूति बताना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जी, सुनीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। भाई साहब, मेरा तो आज एक प्रश्न रख रही हूँ मैं। जी, अभी जी। बुद्धि जी गुरु भाई ने जो भी विषय रखा था कि गुरुदेव की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी का ज्यादा से ज्यादा प्रसार करें और गुरुदेव द्वारा अ, गुरुदेव के द्वारा जो कार्य किया गया है उसी को हम फैलाएं। तो कई बार ऐसा होता है भाई साहब, मैं तो अपने लिए कह रही हूँ, मैं औरों का पता नहीं क्या चल रहा है या इसको किस स्थिति में दाता ने ले आए। ये तो आराधना की स्टेज है। जी, जी। मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा अब जो वर्तमान में मेरे साथ जो हो रहा है, पहले जी, मुझे भी आता था क्रोध, मैं बहुत अग्रेसिव हो जाया करती थी। जैसे रमेश जी भाई साहब ने कोई गुरुदेव के बारे में कुछ कहा या संस्था के बारे में कुछ कहा या किसी एक पर्सनल में इंडिविजुअल धर्मेंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, और भी कई गुरु भाई बहनों के बुखार बिन से हम कई बार सुनते थे। तो और एक दो बार तो मेरी कई साधकों से झड़प भी हो गई है। मैं नाम बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी। एक तो सिद्धनाथ जी शर्मा है, शायद अहमदाबाद या गुजरात के किसी शहर से हैं। तो उनसे मेरी कई बार झड़प हो गई, एक दो बार नहीं, कई बार झड़प हो गई। वो जैसे वो कोई पोस्ट लिखते थे तो मैं उस पर तुरंत रिप्लाई करती थी, कमेंट करती थी, और मेरी कोई पोस्ट डलती थी वो तुरंत कमेंट करते थे। तो कई बार, और फिर वो क्या करते थे, मैं तो सिर्फ कमेंट ही कमेंट करती थी, वो पीछा ही नहीं छोड़ती थी। वो डायरेक्ट मेरे कॉल करते थे और मेरे से कॉल पे भी वो लड़ना झगड़ने पर उतार हो जाती थी। फिर मुझे हाथ जोड़ के निवेदन करके फोन काटना पड़ता था। तो इस तरह से पहले इस तरह का नेचर था, ऐसा व्यवहार गुरुदेव की आराधना के साथ साथ था। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ 2 ढाई 3 महीने से, अब व्यवहार में एकदम रूपांतरण हो गया, एकदम परिवर्तन हो गया। अब चाहे मैं मेरी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही हूँ या मेरे दैनिक दिनचर्या में जो भी चल रहा है घर गृहस्थी का, उससे हटके, यानी कि मुझे अब ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी गलत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है। उस परमात्मा की, मैंने गीता कभी नहीं पढ़ी भाई साहब, मेरे घर में 4-4 5-5 गीता रखे, मेरे बच्चे ऑनलाइन मंगाते रहते हैं गीता, हालांकि ढेर कर रखे हैं, और वो खुद पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ी रहती है। मैं देखती भी नहीं हूँ, कभी गीता की तरफ नजर उठा के नहीं देखा मैंने। लेकिन मुझे गीता, फिर भी मुझे गीता प्रेरित करती है, पता नहीं क्यों। फिर भी मुझे गीता बहुत प्रेरणा देती है। पढ़ी नहीं है उसके बावजूद, हो सकता है पिछले जन्म में पढ़ी हो। तो मुझे बार बार में रहने के अंदर से यही विचार आता है कि जो संसार में हो रहा है वो सिर्फ मेरी मर्जी से हो रहा है, और उचित अनुचित कुछ भी नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते उचित अनुचित के बारे में सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना करी है। तो भाई साहब, अब मैं तो अपने बारे में कह रही हूँ कि हो सकता है ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो इस दर्शन के प्रति। देखो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कई बार मुझे कोई पोस्ट अच्छी लगती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं भी, तो मैं उसको बिना उसकी वेबसाइट देख के कुछ भी नहीं देखती हूँ, सिर्फ गुरुदेव का पोस्ट देखती हूँ, गुरुदेव का पोस्ट देखती हूँ और गुरुदेव का फोटो देखती हूँ। बस मैं तो वहीं निहाल हो जाती हूँ और उसको तुरंत सेंड करने में विश्वास करती हूँ। और उसका मुझे कई बार विरोध भी झेलना पड़ा है। जो इधर आध्यात्म विज्ञान सत्संग वाले तो इधर खींचते हैं, उधर वाले उधर खींचते हैं, इस तरह से चलता ही रहता है। बांट दिया है, हमारे गुरुदेव को भी बांट दिया है। कहते ना, सब धरती बांटी अंबर बांटा, बांट दिया भगवान को। तो मेरा तो आई थिंक, मेरा ये मानना है कि अब हमारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं, जाने अनजाने, मुझे लगता है गुरुदेव सियाग को भी बांटने के विचार में नहीं। वो बंटने वालों में से नहीं है भाई, वो बंटने वालों में से नहीं है। बस ये, मुझे तो आप कोई भी महानुभाव या कोई भी समर्थ सतगुरु के समर्थ साधक ही मानूंगी मैं तो सबको। शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो आप तो हमें ये बताइए
कि क्या मैं गलत करती हूँ कि मैं बिना सोचे समझे सिर्फ गुरुदेव का फोटो देख के पोस्ट सेंड कर देती हूँ जो मेरे मन को भाती है, मुझे जो विचार अच्छे लगते हैं। तो प्लीज मुझे इस बात पर आज इसी को चर्चा का विषय बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे साधकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये जो अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मन गवाही नहीं देता इस चीज के लिए। रोज रोज गाय बेगाए महीने में, 2 महीने में, 8 दिन में, 10 दिन में ये चर्चा होती है, ये व्हाट्सएप पर भी होती है, ये फेसबुक पर भी होती है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं दर्शन के पीछे। क्या है ये सब? गुरुदेव तो सबको एक करने आए, चेतन जड़ चेतन में सब में अपना अपना अंश दिखाने आए, संसार को एक करने आए कि जड़ चेतन में सब में मैं ही हूँ, सृष्टि मैंने बनाई, भाई मेरे अकॉर्डिंग चलो। लेकिन हम लोग गुरु सियाग को बांटने चले, बताओ क्यों चले? अखिल ब्रह्मांड के नायक को बांटने चले। तो मुझे शायद ये चीजें आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे मेरा जो आज का मन है वो मेरा इस चीज को गवाही नहीं देता। प्लीज प्लीज मुझे अब कोई भी साधक ये इस चीज को एक्सप्लेन करे कि क्या मैं गलत करती हूँ कि बिना देख सोचे समझे सिर्फ उस पोस्ट को मन को भागे, वो पोस्ट गुरुदेव का चित्र को मन को भागा और मैंने उसको आगे सेंड कर दिया। तो आप प्लीज इस पे अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। क्रांति गुरु बहन से निवेदन करेंगे कि वो अपना विचार रखें। हाँ तो सुनीता गुरु बहन, मैं तो ये बोल रही हूँ, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है, जैसे जो comforter.org के अलावा तो जो वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट है, उनसे आप निवेदन कर सकते हैं कि आप गुरुदेव की वेबसाइट क्यों नहीं यूज करते। जब गुरुदेव ने उसको मतलब चालू किया था तो गुरुदेव की शक्ति भी है उसमें, वो चेतन है एक तरह से वेबसाइट भी, तो आप उनसे निवेदन कर सकती हैं। देखिए गुरु बहन, निवेदन तो करें लेकिन उनका विरोध कौन सहन करे? इतनी सारी हम तर्क वितर्क और कुतर्कों में क्यों फंसे? हमको तो मंत्र जाप का काम दिया है ना गुरुदेव ने, तो मंत्र जाप करें, सीधी सी बात है, सुबह शाम ध्यान तो करें। नहीं, मंत्र जप उसका ही क्या, तो फिर प्रचार वगैरह की फिर आवश्यकता ही क्या है? फिर तो आप करो मंत्र जाप और मस्त रहो। नहीं प्रचार करो ना, लेकिन क्या ये वेबसाइट को लेके बैठ गए? अब देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ पूर्व का, कि गुरुदेव ने वो जो जुई पागेदार नहीं बैठेंगे, जब गुरुदेव ने उसको लॉन्च किया है तो वो वेबसाइट में, भाई गुरुदेव ने उसको लॉन्च किया है वेबसाइट को, तो वो तो इम्पोर्टेंट तो होगी ना अपने लिए, नहीं हुई क्या? लेकिन गुरु बहन आश्चर्य का विषय तो ये भी है ना कि धर्मेंद्र जी वेबसाइट को लेके चल रहे हैं, उससे भी लोगों का साधकों का भला हो रहा है, लोगों को खूब अनुभूतियां हो रही है। गुरुबहन मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा और क्षमा चाहूंगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि स्वयं गुरुदेव ने भी जो गुरुदेव की वेबसाइट लॉन्च की है, तो गुरुदेव को भी मतलब जो है बाबा गंगाईनाथ जी की तरफ से या जिन भी नाथ योगियों की तरफ से आदेश हुआ है गुरुबहन, उसका आप टाइमिंग और डेट और वो जो मतलब उसका सिग्निफिकेंस है ना, वो आप देखिए कि जो 25 दिसंबर 97 को जिस दिन गुरुदेव की वेबसाइट लॉन्च हुई, उस दिन क्रिसमस डे था, बाबा गंगाईनाथ जी की बरसी थी और शायद एक और कुछ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही गुरुदेव ने वो वेबसाइट लॉन्च की। तो गुरुदेव तो जब चाहते जब उसको लॉन्च कर सकते थे, मतलब गुरुदेव को भी अंदर से आदेश हुआ है ना गुरु बहन। तो आप वो चीज भी सोचिए कि गुरुदेव ने भी मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली किसी भी दिन जो है वो लॉन्च कर दिया हो, तो अपने को तो उसी को ये करना चाहिए। और बाकी तो आप इंडिविजुअली फ्रीडम है, जिसको जहाँ चाहे वो ये करें, बाकी उसमें हर चीज ऑथेंटिक नहीं। लेकिन गुरु भाई मेरा तो प्रश्न ये है ना, स्पीच कर रहा हो, कोई भी उसमें कंटेंट जितना भी डला हुआ है ना, उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि उसमें कोई भी कही हुई बात, मतलब उसमें कोई एडिट किया हुआ है या कोई भी चीज जो है वो डिलीट की हुई है। जय गुरुदेव। लेकिन गुरु भाई मेरा तो प्रश्न ही, आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझ पाए। भाई मैं तो उस वेबसाइट को देखती ही नहीं हूँ ना, उस वेबसाइट में तो मेरी नजर ही नहीं जाती, मेरी तो गुरुदेव के फोटो में नजर जाती है। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मैं गलत हूँ क्या? मैं गलत हूँ क्या? मैं सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है हमारा और हम ये यूट्यूब पे भी लॉन्च करते हैं, तो कृपया हमारे डिस्कशन को थोड़ा गरिमामय रखें हम, और स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष का डिस्कस ना करके हम इन जनरल बात करेंगे और वो अच्छा लगेगा। जी गुरु बहन, आप बताइए। जय गुरुदेव। नहीं मेरा तो बस यही है भाई साहब की है ना, मतलब मैं गलत हूँ क्या? मैं तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस चीज को रखना चाह रही हूँ कि भाई मैं आपकी एक दो बातों को मैं भी अपने विचार रखूंगा। वैसे संभव है कि आपका मतलब आध्यात्मिक स्तर मुझसे अधिक हो, शायद मैं अभी वहां पहुंचने में हो सकता है मुझे समय लगे, परंतु मेरा जो आज का जो अनुभव है या अभी का जो मेरा वैचारिक स्तर है, उस बारे में मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा।
सबसे पहले तो आपने कहा कि जो बुरा है, जो भला है, कुछ नहीं है, सब प्रभु ही करते हैं। ये बात सत्य है, देव और दानव दोनों ईश्वर के ही संतान है, गुरुदेव की संतान है। फिर भी ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो अपना काम करती है और तमोगुण बढ़ाती हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, तमोगुण और रजोगुण को दबाकर मैं सतोगुण का उत्थान करने निकला हूँ। तो सतोगुण का उत्थान का मतलब दैवीय शक्तियों का उत्थान। अब बुरा है, कंस बुरा था या रावण बुरा था, तो उनका अंत भी हमें पता है। और इसी तरह आज के समय में भी ये जो आपका स्तर, विचारों का स्तर है, ये अद्वैत में जाने के बाद या बहुत उच्च स्तर में जाने के बाद सभी के साथ शायद संभव है ऐसा हो कि हमारा भाव, हमारा द्वेष या हमारा क्रोध या हमारी घृणा वो सब समाप्त हो जाए, सभी में एक ही नज़र आए। जो श्री अरविंद को भी आए थे कि जो सामने गवाही दे रहा है उनके खिलाफ उनमें भी वही नज़र आ रहे थे उनको, जज में भी वही आ रहे थे। तो ये तो आपका वो शायद पहले बात का जो मेरा विचार था मैंने रखा। दूसरी बात आपने जो कही कि क्या इस तरह की हमारे सामने फ़ोटो आती है तो उसको हम अगर फॉरवर्ड कर देते हैं तो क्या वो गलत है? ये इस तरह की बातें पहले भी कुछ गुरु भाई-बहनों ने मेरे साथ साझा हुई, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे किसी भी ट्विटर हैंडल पे या फ़ेसबुक हैंडल पे आप देखेंगे, तो कोई दूसरी वेबसाइट आपको कभी नहीं मिलेगी। इसका एक कारण है क्योंकि मुझे लगता है कि हम गुरुदेव के अनुयायी हैं, गुरुदेव के लिए कार्य कर रहे हैं और गुरुदेव के लिए समर्पित होके ही कर रहे हैं, तो उन्हीं की वेबसाइट होनी चाहिए। हम आँख खोल के ही उसको पोस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। मैं अगर मतलब बहुत एक्सट्रीम केस अगर माने हम कि गुरुदेव की फ़ोटो के नीचे कोई अपनी पब्लिसिटी करने लग जाए। मान लो कोई नया अपना बिज़नेस, सपोज़ मैंने ही अपना एक बिज़नेस खोला है और मुझे चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसका प्रचार हो जाए। गुरुदेव का तो चल ही रहा है, तो मैं बस 1-2 2-4 बढ़िया-बढ़िया गुरुदेव की फ़ोटो बना के नीचे उस अपनी वेबसाइट डाल के और दे देता हूँ। तो वो आप मतलब आपसे गुरु भाई बहन उसको फॉरवर्ड कर देंगे और मेरी वेबसाइट का प्रचार अपने आप होने लगेगा। तो क्या आपको ये उचित लगता है? अब आप कहेंगे कि ये तो इसका श्रेय तो मुझे जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। आप कहते हो कि उससे भी तो प्रचार हो रहा है गुरुदेव का। आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रचार हो रहा है। परंतु ज़रूरत कहाँ पड़ी दूसरी वेबसाइट लिखने की, दूसरी संस्था बनाने की या दूसरा अपने ग्रुप बनाने की? क्या आपने एक बात और कही, हमें गुरुदेव को बाँटना नहीं चाहिए। आपने सही कहा, लेकिन ये कार्य कौन कर रहा है? हम तो शुरू से उसी प्रथा को, उसी चीज़ को, उसी संस्था को फ़ॉलो कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले कर रहे थे। और वो हमसे तो मतलब मुझसे तो व्यक्तिगत रूप से किसी भी स्तर पे मैं जीवन के किसी भी स्तर पे हूँ, यदि उसमें कुछ मान लो कुछ गड़बड़ होती भी है, संस्था के मैनेजमेंट रूप में या किसी और कारण में, तो मैं ये चाहूँगा कि उसको हम मिलके सभी सुधारें, उसमें हम जो कमियाँ हैं उनको पूरा करें, हम उसके लिए काम करें। ना कि ये कि चलो दूसरी ये संस्था खराब हो गई, चलो दूसरी बना लेते हैं, ये वेबसाइट खराब हो गई, चलो दूसरी बना लेते हैं। इस वेबसाइट में तो ऐसा है, चलो हम नई वेबसाइट बना के उसमें कुछ और डालेंगे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो क्या आपको ये नीति संगत लगता है? क्या हमें इस तरह का मतलब करना चाहिए? तो ये आपने जो बाँटने वाली बात कही ना गुरु बहन, वो उस बात पे मैंने अपने विचार रखे कि ये एक सहज भाव में चल रहा है, या तो इसको चलने दें हम जो भी है और आप देखेंगे कि अंततः जो हमारी ऑफ़िशियल चीज़ें हैं, आप व्यावहारिक जगत में भी अगर आप देखें, तो जो हमारी ऑफ़िशियल चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आउटस्टैंड करेंगी और हमेशा वो अग्रणी ही रहेंगी। हमारा संस्था को अभी यूएनओ में भी सम्मानित किया गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो एक संस्था की जवाबदेही होती है गुरु बहन। मैं अपनी वेबसाइट बना ली चलो गुरुदेव के नाम पे, उस पे कल मैं अगर डोनेशन के लिए डाल देता हूँ मेरा अकाउंट नंबर, तो मुझे कौन मना करेगा? अभी तो मैं उसका प्रचार करवा लेता हूँ आप सभी से और बोलता हूँ चलो गुरुदेव की वेबसाइट है ये और इस पे आप कीजिए जो भी। लेकिन बाद में अगर मैं उस पे, क्योंकि उसका तो ओनर मैं हूँ ना, व्यक्तिगत है उसका ओनर।
या कोई संस्था मान लीजिए जो दूसरी बनी है, उसका ओनर कोई 2-4 लोग हैं या 1 लोग है, कल को उनका मानस बदल गया कि चलिए अब हम इसे व्यावसायिक रूप में भी प्रयोग कर लें, तो क्या उन पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध होगा? नहीं। लेकिन हमारी संस्था पे प्रतिबंध होगा, क्योंकि उसकी नींव पुरानी है, उसके विचारधाराएँ अलग है, उसके अलग-अलग हमारे मापदंड हैं, गुरुदेव द्वारा बनाया गया संविधान है जिसकी वो पालना करती है, अलग-अलग उसकी समिति है। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति विशेष को हमें कभी फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, या व्यक्ति विशेष समूह को नहीं करना चाहिए। हमें एक सैद्धांतिक और प्रामाणिक चीज़ को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये सब बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब शायद आपको मिल जाएगा कि मैं मतलब वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? यदि मेरा मात्र प्रचार करना उद्देश्य है, तो मुझे वेबसाइट की ज़रूरत कहाँ है? मैं सिर्फ़ फ़ोटो और मंत्र ही तो चाहिए गुरुदेव का प्रचार करने के लिए। वेबसाइट बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? आप और दूसरी बात, यदि आपका मतलब वर्तमान संस्था में मतभेद है कुछ प्रचार को लेके कि वो प्रचार नहीं करने दे रहे हैं या ये नहीं हो रहा है या कुछ और आपके मतभेद हैं उनसे, तब भी नई वेबसाइट और नई संस्था बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि पर्चे छपवाइए, उसपे गुरुदेव की फ़ोटो दीजिए और दर्शन लिखिए, बस संस्था का मत लिखिए उसमें आप। परंतु यदि आपका कोई व्यक्तिगत हित छुपा है इसके पीछे या आपकी कोई और बात है, जो शायद हो सकता है मेरे बौद्धिक स्तर से बाहर हो, तब फिर आप इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं, या आपको कई बार ये भी होता है कि हमें पद चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है, मतलब इस मिशन के माध्यम से, तब फिर हो सकता है आपका उद्देश्य यदि मात्र प्रचार करना मतलब पीछे की सीट पे रह के अगर प्रचार करना नहीं है, तब फिर आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये मेरे वैचारिक मत हैं जो शायद सभी को मान्य होंगे। एक लॉजिकल जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद वो सभी को समझ में आती है। तो गुरुबहन, यदि आपसे गलती से कुछ हो जाए तो दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। परंतु जैसे आज भी मैं देख रहा था कि जो ट्विटर पे हमारा कैंपेन चल रहा था आज, तो अधिकांशतः जो दूसरे पोस्ट थे उनमें एक दूसरी वेबसाइट चल रही थी ज़्यादातर। तो वो मतलब गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट का प्रचार करना चाह रहे हैं या प्रचार का प्रचार करना चाह रहे हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे कार्यक्रम हुआ कहीं, तो मतलब ऐसा भी होता है कि हम प्रचार का भी प्रचार करने लगे थे कि हम बहुत प्रचार कर रहे हैं। इस बात का भी हम एक तरह से उसका ढिंढोरा फ़ोटो खींच के पब्लिक करना, और वो एक सीमा तक अच्छा रहता है। उसको बहुत लोग देखते हैं तो उनको उत्साह मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें स्वयं से पूछनी चाहिए। ये आपके और मेरे विवेक पे निर्भर करता है गुरु बहन, कि हम अ, खुली आँख रख के फॉरवर्ड कर रहे हैं या बस गुरुदेव हैं तो प्रेम में चल रहा है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब किसी तरह कोई बुराई नहीं है, परंतु एक तरह से आपको थोड़ा देखना तो चाहिए, मतलब एटलीस्ट जब आप गुरुदेव से जुड़ते हैं, कोई भी नया साधक गुरुदेव से जुड़ता है, तो डेफ़िनेटली वो जानना चाहेगा कि गुरुदेव का जन्म कहाँ हुआ, गुरुदेव की संस्था कौन-सी है, गुरुदेव ने क्या कार्य किए अपने जीवन में, ऑब्वियसली। और जब उसको पता लग जाता है कि गुरुदेव द्वारा निर्मित ये संस्था है, ये उसकी वेबसाइट है, तब फिर उसको एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, हमें इस बैनर तले ही प्रचार करना है, गुमनाम होके, जो कि बहुत सबसे अच्छा रहता है। ये गुरुबहन नहीं गुरु भाई, विचार क्षमा थे। मैं चाहूंगी। आपसे क्षमा चाहूँगा यदि किसी तरह की कोई बात आपको बुरी। क्षमा तो मैं चाहूंगी इस मंच पर इतना बोल पाई। बाकी ये है कि चलो, मैं आपकी सारे जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और जी, शायद मुझे आगे इसको फॉलो भी करना चाहिए कि मुझे आँख खोलकर डालना चाहिए। बाकी क्या करूं गुरु भाई, गुरुदेव ने मुझे उस स्थिति में ले आए हैं कि मुझे मतलब आज ही नहीं, मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ ना,
पता नहीं बचपन से भावुक हूँ क्या है, मुझे वो भगवान, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान नजर आता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हे प्रभु, मुझे तो कष्ट भी होता है जब ये आपस में लोग वेबसाइट्स के पीछे लड़ते हैं, जबकि मेरे मन में सम्मान जोधपुर वेबसाइट के लिए, वेबसाइट तो बहुत, मतलब जोधपुर मेरे लिए एक तीर्थ स्थल है, संसार में कोई भी तीर्थ स्थल नहीं है, क्योंकि मैं पता है पहले लोगों से कहा करती थी, मगर देखिए कई तीर्थ है दुनिया में तो जोधपुर, क्योंकि मैंने गुरुदेव को, मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने गुरुदेव को वहां चलते देखा है, फिरते देखा है, गुरुदेव का आशीर्वाद वहां लिया है मैंने, गुरुदेव ने मुझे छाती से भी लगाया है, वहां कण कण में, जोधपुर आश्रम की कण कण में गुरुदेव की रज समाई हुई है। तो मुझे तो वो आश्रम, देखो मेरे मन में कभी पलाना के लिए कभी कोई मन में नहीं आया, आज तक मैंने पलाना धाम के दर्शन नहीं किए, लोग बहुत जाते हैं, जबकि मैं कई बार, अभी मैं जामसर होके आई हूँ 2019 में, लेकिन मैं पलाना नहीं गई, मुझसे साथ वालों ने कहा था पलाना चले, मैं नो, पलाना क्या काम, मेरे गुरुदेव तो मेरे साथ है। तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई साहब, लेकिन बड़ा कष्ट होता है जब हम लोग है ना इतने बड़े बड़े मंचों पर आपस में कमेंट्स करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों गुरुदेव ने इतना ऐसा फैला रखा है, ये भी उसी की इच्छा है, सृष्टि के रचयिता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है गुरु बहन, और इसका इलाज यही है कि हम अपने रास्ते पे सीधे मुंह करके चलते रहें और बिल्कुल तरह अपना, मतलब अपना जो विश्वास है, जो अपना संयम है, वो हमें नहीं खोना चाहिए किसी भी कारण को लेकर। सभी का सम्मान करें, यदि कोई दूसरी वेबसाइट देना चाहता है तो कोई बात नहीं, उनको वो करने दीजिए। हमारा तो ये है कि हमारे हाथों से, हमारे लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल क्षमा चाहूंगी गुरुदेव, बिल्कुल क्षमा चाहूंगी, इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाते हुए बिल्कुल क्षमा चाहूंगी, और आगे से मैं अब इतना ध्यान रखूंगी कि चलो आंखें खोलकर आंखें खोलकर कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करें। गुरु बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारे पास बैनर नहीं है, मतलब फोटोज नहीं है पोस्ट करने के लिए, तो उसका बहुत आसान तरीका है। आप 2 मिनट में 50-60 बैनर आराम से बना सकते हैं। गुरुदेव का कोई भी AVSK का कोई भी यूट्यूब चैनल से आप वीडियो चलाइए और उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसमें नीचे गुरुदेव की बात लिखी होती है और ऊपर गुरुदेव की फोटो होती है और साइड में हमारी वेबसाइट भी होती है। तो बहुत कितने भी आप बैनर बना सकते हैं अपने खुद के, जो गुरुदेव की वाणी है वो जाएगी। मैं क्रांति को बैन को लूंगा, उससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगा। मैं इस बार, मैंने ये बात पहले भी साझा की थी, पिछली बार जब मैं जोधपुर गया था तो मुझे बहुत अच्छी बात वहाँ के हमारे गुरु भाई ने बताई थी कि AVS के जोधपुर से कोई भी सामग्री बाहर निकलती है, मतलब हमारे जो YouTube पे जाती है या Facebook पे जाती है, उसमें कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं आता और यथासंभव प्रयास किया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी और चीज की आवाज भी नहीं हो, सिर्फ गुरुदेव और सिर्फ गुरुदेव ही बातें, मतलब उन्हीं का सब कुछ चलता है उसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु बहन। अपने बाकी समुदाय मतलब आप, हम देखते हैं उनमें डेफिनेटली कोई व्यक्ति विशेष जुड़ा होता है किसी न किसी बात के पीछे, लेकिन AVS के जोधपुर के पीछे कौन डाल रहा है यूट्यूब के वीडियो, कौन प्रचार कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, ये सब चीजें अंडरग्राउंड रहती है, एक तरह से गुमनाम प्रचार होता है। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी गुरु बहन, जय गुरु। मैं एक बार नाम की कहा कि ग्रुप्स के अंदर इन दिनों तो मैं काफी ग्रुप से हट गई हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं काफी अभी तो मैं काफी ग्रुप से मैं निकल गई हूँ, पर मैं देखती हूँ उनमें ज्यादा होता है AVS के जोधपुर का, वो कि भाई इन लोगों ने अकाउंट क्यों डाल रखा है। अब मैं उनसे ये एक बात पूछना चाहती हूँ कि कोई भी संस्था है उसमें क्या मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं चाहिए? मतलब ये कहाँ की बात हुई है ना? ये मतलब सब मैंने बहुत बार देखा है और अच्छी खासी उसके अंदर जो यही बात चलती है, अकाउंट किस बात का, गुरुदेव चले गए, अकाउंट किस बात का। अरे गुरुदेव कहाँ चले गए? गुरुदेव तो यहीं बैठे हैं और उनकी सब संस्था तो यहीं पे है। तो अकाउंट भी किसी भी और अब ये लोग प्रचार करते हैं जो भी गुरु भाई दूसरे, उन सबको आवश्यकता होती है पैसे की, मेरे को मालूम है, और पर्सनली वो मैसेज करके पैसा मंगाया जाता है, दिस आई नो। तो वो किस ढंग से वो कैसे पहुंच करते हैं ये समझ में नहीं आता। तो इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भाई कोई अगर दे सके तन मन धन तो उस संस्था को दिया जाना चाहिए, अगर उसके पास में अगर वो दे सकता है तो, मतलब बिना किसी परेशानी के। और इसमें मैं थोड़ा सा, मतलब तो ये प्रशंसा की बात हो जाएगी, पर ये इसको आप प्रशंसा नहीं माने कि उदाहरण बताना चाहती हूँ मैं
कि हम लोग मतलब जो मेरे जो हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, जी जो मिलते हैं पैसे, जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, पैसे मिले थे, हाँ। जी तो जी मैं बैंक गई, और हाँ बैंक गई मैं, और बैंक में जो पैसे आए थे तो मैंने वहीं से 6 लाख रुपए सीधे अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में भेजे, वहां से मंगवाया मैंने, अकाउंट नंबर मंगवाया और जो दूसरा एक नंबर होता है वो मंगवा करके और वहां भेजा। और उससे मेरे को इतनी संतुष्टि मिली कि अब जीवन में मैं कभी भेज भी नहीं पाऊंगी। उस टाइम मेरे हाथ में पैसा था, वो पैसा घर में कहीं भी यूज हो सकता था। तो मैंने कहा मेरे पास एक मुश्त पैसा आया हुआ है और अभी इतनी आवश्यकता भी नहीं है था, तो मैंने उनको एक साथ उनको 6 लाख रुपीज वहां पे भेजे, और मेरे को अभी तो उसकी बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अगर कोई कर सकता है तो जरूर देना चाहिए उस अकाउंट के अंदर, क्योंकि उससे संस्था मजबूत होती है और प्रचार भी पैसे से ही होता है। बस मैं इतना, और दो छोटी छोटी मेरी अनुभूतियां बता देती हूँ, मैं बहुत छोटी हैं, हालांकि मेरे को कोई अनुभूति नहीं होती है, पर वैसे हुई है। एक दिन तो इसमें एक भजनदास जी गुरु भाई आए थे सिरसा से, हाँ जी हाँ जी तो पूछा था कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है। तो क्या जी होता है कि मैं जब ध्यान करती हूँ सुबह, तो गुरुदेव की फोटो को 2 मिनट के लिए अपन देखते हैं, वहां मैं गीता रखती हूँ, और उसमें से मैं डेली 1-2 श्लोक का अर्थ पढ़ लेती हूँ साथ में। तो जिस दिन भजनलाल जी ने पूछा था, उसके नेक्स्ट डे जैसे ही मैंने गीता खोली, तो उसके अंदर उन्हीं का उत्तर था कि मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी, आ रही हेलो। है। आ रही है गुरुबेन, हाँ जी हाँ जी, आ रही है गुरुबेन, आ रही है। जैसे मैंने जैसे गीता खोली, उसमें उत्तर था कि तमोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब वो मृत्यु होती है, अगर वो व्यक्ति उस टाइम तमोगुण में है, तो उसको मिलती है कीट पक्षी पशु इनकी योनि। जी 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 फिर वो रजोगुण में खत्म होते हैं, रजोगुण में अगर उनकी मृत्यु होती है, तो वो जो कर्मासक्त होते हैं, जो लोग कर्मों में मतलब बहुत कर्मासक्त परिवार होता है, उसमें उनका जन्म होता है। और अगर सतोगुण में किसी की मृत्यु होती है, तो वो जो बहुत ही निर्मल जो लोग होते हैं, वहां उनका जाना होता है। तो मतलब उन्होंने भजनलाल जी ने पहले दिन पूछा था, अगले दिन जैसे मैंने वो खोली गीता, तो वो मेरे को उसका एकदम से बड़ा सरप्राइज हुआ कि देखो ये उत्तर मेरे को यहाँ मिला है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि वो आपको कहीं से उसका मिल जाएगा। और जी एक दूसरा छोटा सा ऐसे अनुभव कि कल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था मैंने, जो अपने पानी को लिफ्ट करने की जो मशीन होती है वो खराब हो गई थी। और जब मैंने उसको फोन किया तो बिजली आ रही थी, जैसे वो घर आया बिजली नहीं आ रही थी। और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार मतलब ये ठीक नहीं होगी, तो पानी नहीं चढ़ेगा तो बड़ी नहाने धोने की भी दिक्कत हो जाएगी। और वो बेचारा आधे घंटे बैठा रहा, उसको अखबार दे दिया, मैंने कहा तू पढ़ ले इतनी देर। फिर मैंने कहा अब क्या करूं मैं गुरुदेव से, मेरे प्रार्थना हो नहीं पाती है गुरुदेव से, क्या कारण है प्रार्थना। फिर मैं घर आकर के ट्वीट करने लग गई, मैंने कहा गुरुदेव की फोटो बार बार सामने आएगी कुछ तो इसका ये चल जाएगा, अगर तो फिर ये पता नहीं कल आएगा परसों आएगा, बड़ी मुश्किल से आया है। तो मैं ट्वीट करने लगी, तब उसकी आवाज आई कि मैडम मैं जा रहा हूँ और लाइट आए तो मेरे को फोन कर देना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं जैसे बाहर निकली, उसको मतलब गेट बंद करने से टाइम लाइट आ गई तो मतलब अच्छा लगा मेरे को, संयोग था वो, जो भी था संयोग था या अनुभव था, आई डोंट नो। बस ये बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन, बहुत दिव्य अनुभूतियां बताई आपने, और बड़ा अच्छा लगा इसमें। और मैं एक दो बातें और ऐड करूंगा। जो अकाउंट नंबर वाली बात अक्सर आती है, तो उसमें एक तो आपने बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया कि कोई भी संस्था होती है, उसमें निश्चित रूप से उसको चलाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और प्रचार की गतिविधियों के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैंने अभी आश्रम से करीब 20-25-30-1 हजार पंपलेट मंगवाए और कुछ स्टिकर वगैरह भी मंगवाए। तो किसी भी चीज का मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। उन्होंने कहा ये सब फ्री है, प्रचार की सामग्री फ्री है पूरा। मैंने कहा मजे आ गए। तो कहने का मतलब कि प्रचार के कार्यों में भी जो धन की आवश्यकता होती है, जो अर्थ की आवश्यकता होती है, वो भी हम जैसे गुरु भाइयों के माध्यम से ही जाता है। दूसरा, संस्था किसी को भी फोन करके या इस तरह प्रेशराइज करके या मांगने वाला काम, वो मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। जो लोग कहते हैं कि अकाउंट नंबर है, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कितनों को फोर्स किया गया। तीसरी बात, गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार बोली है ये बात
कि राम और श्याम को भी गुरुदक्षिणा देनी पड़ी थी, उन्होंने भी दी थी, ये सिद्धांत है। और हमारा जो पहले जो पर्चा होता था दीक्षा पत्र, उसके पीछे भी गुरुदेव का अकाउंट नंबर दिया जाता था, लेकिन उसमें ये होता था कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी देना चाहें, आपकी सामर्थ्य अनुसार, भले 1 रुपया दें, भले 10 रुपया दें, और अगर मन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होता था। तो ये एक मतलब सिद्धांत भी मान लीजिए हमारा, और ये एक मतलब हर तरह से फायदे वाली चीज लगती है मुझे। तो इसमें एक त्याग भी होता है, जैसे दान का बड़ा महत्व है, और आपका अगर पैसा आध्यात्मिक चीजों में काम आ रहा है तो उससे बड़ी खुशी की बात शायद नहीं होनी चाहिए। ये कुछ वैसी बातें मुझे लगती है कि जैसे मेरी आपसे मान लो किसी लड़ाई हो गई, या मेरा आपसे कोई मतभेद हो गया किसी बात को लेके, तो मैं वो बात तो दूसरों को बता नहीं सकता। मैं ये कहूंगा कि चलिए फला फला व्यक्ति हाइट में छोटा है, या उसका रंग बहुत खराब है, या उसकी वो बात अजीब तरह से करता है, तो मैं असली बात तो बता नहीं रहा हूँ, दूसरी तीसरी बातें बीच में लाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें होती है गुरु बहन। तो वो व्यक्ति ये तो कह नहीं सकता कि आश्रम के उस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ था और इसलिए मैं आश्रम की मतलब फॉलो नहीं करना चाह रहा हूँ, परंतु वो ये तो कह सकता है कि अजी इन्होंने तो मतलब एज ए संस्था इन्होंने ये कर रखा है। चलिए हाँ गुरु भाई, मैं एक बात और बोलूंगी। जी यही काफी ऑब्जेक्शन आता है इसका भी, कि वहां पे जो एक गुरु भाई है परमार, मतलब मेरे को पता है वो डेडली ऑनेस्ट व्यक्ति है, और मैंने सुना था कि गुरुदेव ने उनकी कुछ सैलरी चालू की थी भी इसका परिवार है, जबकि वो बीएससी बीएड थे, वो चाहते टू टाइम टीचर बन सकते थे, आज उनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी होती है ना, और गुरुदेव ने कुछ सैलरी उनकी चालू की, परिवार है। अब उसका ऑब्जेक्शन कहाँ से हो रहा है लोगों को, गुरु भाइयों को? जब गुरुदेव ने चालू की है तो ऑब्जेक्शन कहाँ से हो सकता है, बताइए आप। जी जी मतलब इसको जी आप क्या बोलोगे? तो गुरुदेव ने चालू कर दी थी अपने अपने टाइम में ही, और उसका भी हाँ ऑब्जेक्शन करते हैं ये लोग, तो कितनी गलत बात है ये। हाँ, मतलब ये बात सुन के मुझे भी काफी दुख होता है गुरु बहन। और ये जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था, तो इस कार्यक्रम को मतलब ये जो ऑनलाइन हमारा जो चल रहा है, इसको मैंने तो बाद में ज्वाइन किया था, परंतु इसको मैनेज करने में भी बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ रही है और पड़ती रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम में करीब 18-20 लोग अपना अपना योगदान देते हैं, कभी कोई देता है कभी कोई देता है, फिर भी हमसे कई बार मैनेज नहीं हो पाता है। अब ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम है, अब आप संस्था के स्तर पे अगर सोचेंगे तो मतलब उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और यदि वो छोटी छोटी चीजों को इतना संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लेके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने तो मतलब ये नहीं किया, हमें ऐसा नहीं किया, हमें वैसा नहीं होने दिया। तो एक बार आप संस्था के स्तर पे सोच के देखिए, आपको भी पता लगेगा कि कितना जिम्मेदारी का काम है। दूसरी बात जो आपने बताया कि जो गुरु भाई बहन वहाँ पे मैं विनय कुमार जी और एक गुरु भाई और आए थे, उनको लेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं बस छोटी सी बात है बताना चाह रहा था। मुझे एक बार गुरुदेव का सानिध्य मिला, और गुरुदेव हॉस्पिटल में थे, उनकी सेवा करने के लिए मुझे दिया गया मतलब एक रात्रि मुझे उनका टेक केयर करना था। हालांकि मेरे साथ दूसरे गुरु भाई भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु बड़े ही समर्पित गुरु भाई थे। तो अब रात को 12-1 बजे तक तो ठीक चला, उसके बाद जो मुझे नींद आने लगी, और जो दूसरे गुरु भाई थे वो एकदम कड़क ड्यूटी पे खड़े थे। मेरे कहा पंकज क्या है? मैंने कहा भाई साहब, आपको सलाम है, आपकी गुरु भक्ति को प्रणाम है। इतना कठिन कार्य है गुरुदेव की सेवा करना। जो गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, जो गुरुदेव के लिए अपना परिवार, अपना व्यवसाय, अपना नौकरी, अपना करियर सब दांव पे लगा के गुरुदेव के साथ रहे, उनके बारे में एक शब्द भी बोलने की हमारा मतलब हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हम उसके अधिकारी क्या, दूर दूर तक हम उनके पास नहीं है। हमारे कुछ गुरु भाई मतलब एक का नाम तो आपने लिया, दूसरे भी गुरु भाई हैं जो अभी बीकानेर अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू किया है उन्होंने, परंतु जब तक गुरुदेव थे तब तक उनके साथ रहे वो। उनके बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ये बहुत गलत है। हमें
उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो गुरुदेव के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ये बात मैंने वही कहा ना कि एक बार उनकी सिचुएशन में हम जाके देखें, तब हमें पता लगेगा कि कितना मुश्किल है एक दिन भी गुरुदेव के सानिध्य में रह के पूरी तत्परता से उनको समर्पित करना, पूरे अपने आप को तन मन धन से, बहुत मुश्किल है। चलिए, अनूप सोनी जी, गुरु भाई से निवेदन करूंगा और माफी भी चाहूंगा, आपने 2 बार हैंड रेज किया था और आपको बुला नहीं पाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं ये कई देर से आपकी डिबेट सुन रहा था, कि मैं भी हाँ जी लगभग 1.5-2 साल से कनेक्टेड हूँ। जी जी गुरु तो भाई। अपना तो देसी सा फंडा है, सिंपल सी बात है, ज्यादा घुमा फिरा के या आध्यात्मिकता वाले में सिस्टम में अपन नहीं आते। हाँ जी हाँ जी उन्होंने सिर्फ 2 ही बात कही है अपने को। हाँ जी हाँ जी, कभी एक तो आपने नाम लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा प्रचार करना है, हाँ जी हाँ जी तीसरी दुकानदारी कोई भी आपको छेड़नी नहीं है। हाँ जी तो आप फालतू के ये भाई वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर एक की अपनी अपनी अलग यात्रा है, अलग सिस्टम है, अलग स्पीड है, अलग सिस्टम बना हुआ है। जी गुरु भाई, आपने क्योंकि बिल्कुल सही कहा। अपने 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 को तो सिर्फ एक खंबा पकड़ा दिया, जी उसी से लाइट आनी है। अब ये अपने पे डिपेंड करता है भी उससे हम क्या चलाना चाह रहे हैं। भी जी उस गुरु खंबे भैया। से इस खंबे से पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, या पानी की मोटर चढ़ाएंगे, या जो मर्जी। भाई या तो आप मरकरी जगा लेंगे भी अपना ज्ञान बढ़ जाएगा, या फिर आप 0 वाट का बल्ब लेके बैठे रहेंगे। जी 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 गुरु भाई। वो तो अपनी बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कह रखा है भाई इस आराधना में आपको जो भी मिलेगा ना, अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना मर्जी माथा मार लो। जी जी जी, और आपने गुरु भाई बिल्कुल सही बात कही। और हमारा ऐसा कोई विषय भी नहीं था आज का, ये नहीं, तो। मैं सुन रहा था तो इसलिए फिर, क्यों क्या है कि उन्होंने सिर्फ 2 ही पॉइंट पकड़ाए हैं अपने को, तीसरा पॉइंट अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देसी सा फंडा है, मौज लो बोझ ना लो। ठीक है, अपने को उसने मौज लेने के लिए बिठा रखा है, बोझ लेने के लिए वो खुद बैठा है। जी 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 अपने पे जब भी बोझ आएगा वो अपने से पहले आगे तैयार मिलेगा। जी गुरु भाई, दरअसल चर्चा का विषय शुरू हुआ था कि प्रचार कार्य पे इस तरह की यदि कोई प्रचार का भी सुन लो, इसमें भी कोई देसी फंडा है, जी क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और देसी तरीके हमेशा कामयाब होते हैं। जी 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 ये उसने प्रचार कराना होगा ना, तो आपको उठा के आधी रात को भी करवा लेगा। जी जी जी, अब ये नहीं करवाना होगा ना, तो पंपलेट आपकी पॉकेट में पड़े पड़े रह जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। हाँ, और तो जो तो इसीलिए मौज लो बोझ लो ही ना। नहीं, इसमें एक बात और आती है गुरु भाई, आपने बिल्कुल हम्म, सही कहा। परंतु क्या है, हमें प्रस्तुत भी होना होता है। जैसे मैं बैठा हूँ, नहीं आपकी पुरुषार्थ। बात जायज है, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, आप उसको ही अगर रिपीट करें ज्यादा बढ़िया रहे। भी कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, के खा रहा है, के पी रहा है, उससे अपने को के लेना देना, कौन कितना के कर रहे हैं। हाँ, क्या है अनुभव ले सकते हैं अपन, हर कि किसी के आपके अनुभव साझा कर सकते हैं। उनके अनुभवों का हम यानी कि मनन कर सकते हैं। हो सकता है जो वो बताए वो अपने साथ भी हो या जी जी इन फ्यूचर अपने साथ हो। लेकिन जी गुरु भाई, इसीलिए जो हमने जो किसी जो लाइन उन्होंने खींच दी ना, उस हम्म लाइन को नहीं छोड़ना। भाई बस भाई एक बार जो उस लाइन से कट गए ना, फिर तो उन्होंने क्लियर कट के रखा है भाई, फिर केस टैकल मैं नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत एक दिव्य बात, इस लाइन से मुझे याद आया। गुरुदेव कहते हैं भी आप किसी दूसरे के चले जाओगे, माता जी के, हनुमान जी के, या फिर मैं छोड़ देता हूँ उसको। फिर हाँ। उसका तो फिर जे जे आप फालतू के उसमें चक्कर में पड़ गए भाई,
मंच गुरु बना भाई, रखे गुरु दरअसल जी का, चर्चा चर्चा का जो पर विषय दूसरी चल कहीं रहा था बैठ ना, गए। हमने किसी को व्यक्ति विशेष का यहाँ पे नाम नहीं लिया है। एक व्यक्ति जो चर्चा का विशेष विषय का चल रहा लेना था है अपने को, नाम सिर्फ एक का ही लेना, सफेद कुर्ते पजामे वाले का, इसके अलावा अपने को किसी से कुछ नहीं लेना। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यदि क्योंकि कोई प्रश्न पूछता है गुरु भाई, तो हाँ, हम क्या है उसका फिर पर्सन एक पर्सन का भी सुन लो, इसमें भी में देसी आ- आप वाली बात पूरी कर लेते, पर्सन में भी देसी जुगाड़ लगाओ। क्या भैया, जो भी क्वेश्चन है ना, तू तेरे अंदर से पूछ, भीतर से जवाब निकलेगा। मैं तो हो सकता है जोड़ के बता दूंगा, लेकिन जो तेरे भीतर से जवाब निकलेगा ना, वो जोड़ेगा नहीं, वो तेरे को सीधा ऐसे पॉइंट पे लेके जाएगा, तू कहेगा हाँ यही बात है। क्योंकि वो आजकल क्या होता है भी, कोई सवाल आता है ना, तो बंदा उस टाइम तक सेटिस्फाई नहीं होता उस जवाब से, जब तक वो जो उसने सोच रखा है वो जवाब ना मिले। जी अदरवाइज जी, वो ये कहेगा ना भाई तेरी बात गलत है। जब हाँ, तक उसके मन मुताबिक उसको जवाब नहीं मिलेगा, तब तक चाहे अपन जितना मर्जी उसको बताया जाए, वो कहेगा ना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, आपने बड़े सरल तरीके से सारी चीज समझा दी। जो कहते हैं। गुरु भाई मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगी। हाँ जी, मैंने हाँ जी, क्या है कि इस मेरे जो मैंने प्रश्न डाला था मंच पर, उसको ज्यादा बहस का मुद्दा ना बनाते हुए मैंने अपने विचारों को सिमेट लिया। और मैं चाहे संतुष्ट हुई न हुई, लेकिन मैंने किसी को आहत नहीं किया अपने प्रश्नों से या अपनी भावनाओं से। और मैंने लास्ट में यही कहा था कि मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूँ, और इसको मैंने यही पटाक्षेप कर दिया इस प्रश्न का कि भाई ठीक है, आगे से मैं क्षमा चाहूंगी और मैं वेबसाइट का ध्यान रखूंगी। लेकिन सच बताऊं गुरु भाई, मैं अंधेरे में नहीं रखूंगी। अभी जो ये जो अभी भाई गुरु भाई बोल रहे हैं, अनूप सोनी जी, सच जी में जी, तो इनकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट हुई हूँ गुरुदेव, क्योंकि मेरे मन में तो उथल पुथल चल रही थी मंच से जी तो जी, नहीं, लेकिन मुझे गुरुदेव ने देख लिया कि ये अभी भी थोड़ा संतुष्ट नहीं है, तो इसको और संतुष्ट किया जाए। तो सच बता रही हूँ गुरु भाई, अनूप सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इनके भीतर बैठे समर्थ गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वस्त कर दिया। मैं यही जवाब चाह रही थी, क्योंकि बार बार मेरे अंतर में से एक ही जवाब आ रहा था। मैं रोज इस बात पे गुरुदेव से बहस करती हूँ, गुरुदेव मुझे कब जवाब दोगे इस चीज का कि ये क्या हो रहा है। अब मुझे अनूप सोनी जी गुरु भाई का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, इन्होंने मुझे इस चीज का उत्तर इनके माध्यम से गुरुदेव ने दिया। जी जी सही जी, बात है कि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जाएगा, और सामने वाला क्या कर रहा है वो उसके कार्मिक अकाउंट में जाएगा। तो ये तो कार्मिक अकाउंट है, जैसा करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस चीज को तो खैर मैं फॉलो करूंगी कि मैं आपसे आगे वेबसाइट का ध्यान जरूर रखूंगी। बाकी यही है कि भाई क्या कर रहा है सामने वाला, हमें इससे लेना देना क्या है, भाई अपना नाम जी जपे। और रही बात प्रचार की, ये बात बिल्कुल मेरे भावों के अनुकूल इन्होंने कही है कि मेरे पास पता है साल भर से पंपलेट, फोटोज, फोल्डर्स काफी सामग्री रखी हुई है। और आज विचार भी था कि आज स्कूल जाऊं और वहां पर थोड़ी वो सामग्री ले जाऊं, वहां भी चलो उस पे जो योग होगा तो वहां बचाऊं, लेकिन नहीं करवाता वो कभी उसकी जब इच्छा होती है ना, तो वो अनायास ही करवा देता है, वो बस में करवा देता है, ट्रेन में करवा देता है, और तो और जबरदस्ती किसी की 4 व्हीलर मंगा लेता है मेरे लिए और वहां ले जाता है जहां मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और वहां वो अपना बता देता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो उसकी मर्जी होती है, वो पत्थरों से प्रचार करा ले, हम होते कौन है। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही तो नजारे हैं इस चीज के। जी बिल्कुल। इसी 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 चीज की तो मस्ती है। और हमें घमंड किस चीज का है? इसी चीज का तो घमंड है। और सही है। इस इसका तो हम ये मान के चलो भी, घमंड कहो तो भी मानते हैं भी हाँ हमें घमंड है। भी उसने हमारे को इस लायक समझा है भी हमारे को अपनी गाड़ी में बिठा रखा है। बैठा रखा है। नहीं तो अपनी ऐसी कोई औकात नहीं है भी हम उसके नेड़े भी लग के देखें। जी जी जी, क्योंकि वो क्या है, जो अगर बुलाओ तो दूर नहीं है, सिर्फ शर्त उसने एक रखी है भी दिमाग नहीं लगाना, मन से बुलाओगे ना 1 सेकंड में हाजिर है। और 24 घंटे साथ रहता है। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे तजर्बे कर रखे हैं, मैं बताऊं तो मेरे तोते उड़ जाते हैं कई बार। भाई साहब आप साझा कीजिए, आनंद आ रहा है हमें तो आपकी बातें सुन के। कोई मैं बताने विशेष लग रहा हूँ ना, क्योंकि तो मैं ताज़ा बताता हूँ, लगभग 1 महीने पहले की बात है। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैं
फिलहाल पंचकुला पोस्टिंग है मेरी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। जी जी जी। तो मैं सोचा मैं चलो भी अब नया लेके आना तो है ही, चंडीगढ़ चलते हैं, सेक्टर 20-22 में लैपटॉप या कंप्यूटर मार्केट है, वहां से ले लेते हैं। मैं गया वहां, देखे 8-10, और लगभग शाम को 7:15 बजे जो सेशन होता है ना गूगल मीट वाला, तो वो मेरा नहीं हो पाया उस दिन, क्योंकि सफर में था और लैपटॉप की लेन देन के चक्कर में, भागम भाग के चक्कर में वो सेशन अटेंड नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। तो लगभग रात 8:30 9:45 के आसपास में लैपटॉप मार्केट से फ्री होके और हम्म घर जाने की तैयारी कर ली। फिर हम्म सोचा मैं यार आज का ध्यान तो होया ही नहीं तेरा, हम्म। एक काम कर, नजदीक गुरुद्वारा है, अच्छा। इसी में बैठ के कर ले, क्या दिक्कत है? मगर बैठना ही है 15 मिनट, रोड हम्म। पे बैठेगा घनी सीटियां बजेगी, डिस्टर्ब होगा, गुरुद्वारे में बैठ जा, बढ़िया है, कोई नहीं छेड़ने वाला तेरे को। सही है। तो हाँ। मैं क्या करा, बाइक साइड में लगा के हम्म और अंदर जाके बैठ गया। तो वहां जो गुरु नानक का जो ग्रंथ पड़ा होता है ना, जहाँ पे वो पाठी बैठता है, वो जी जी। वाइट वो झूमर सा लेके हवासी करते हैं वो, हम्म वहां पे मेरे को गुरुदेव के हल्के फुल्के दर्शन हुए। एक बार मैं करके 15 मिनट ध्यान करके बाहर आ गया चुपचाप। गेट जब मैंने गुरुद्वारे में एंटर किया तब वो गेट बंद कर रहे थे। मैं उसको रिक्वेस्ट किया, मैं बाबा जी 15 मिनट के लिए थोड़ा खोल दो, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, माथा नहीं आया उनका, कई दिन हो गए। तो इस तरह करके 15 मिनट लगा के मैं आ गया। जी जी। उसके बाद क्या हुआ, जो गेट के ऊपर बंदा खड़ा था ना, हम्म। उसने मेरे को कहा, भाई तेरे नाल जेड़ा बाबा गया सी वो किथे है? मैं कहा जी मेरे साथ तो कोई नहीं गया, मैं तो कल्ला ही था, अरे घर अच्छा। से कल्ला ही चला था। क्या हाँ। नहीं, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਖੁੰਡਾ ले ਜਾਂਦਾ अच्छा। ਸੀ, वो जो बुजुर्ग आदमी नहीं रखते खुंडा, हाँ 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 जिसको लकड़ी कहते हैं, या एल शेप में जो लकड़ी होती है, हाँ। ਜਦੋਂ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ अंदर आ जाओ, अदरवाइज क्या है, 9 बजे, 8:45 के बाद हम गुरुद्वारा किसी के लिए नहीं खोलते, हमारा हम्म सिस्टम है। तेरे पीछे जो बाबा था ना उसको देख के मैंने कहा था भी तुम दोनों अंदर चल जाओ, और उसके बाद मैं पानी पीने गया हूँ, तुम 2 जने अंदर गए हो और बाहर आए जो एक है। अब मेरे को ये बताओ बाबा कहाँ पे है तेरा? मैं कहा जी बाबा तो कोई नहीं, मैं तो कल ही चला था घर से। क्या हाँ नहीं, तो जिद करता है। मैं हाँ मैं पाठी जी मेरे साथ कोई नहीं था, मान लो आप। हाँ हाँ चलो होगी बात। उसके बाद वो बोले चलो लंगर खा ले, फिर मैं हाँ लंगर खाने घुस गया। हाँ। लंगर खाते खाते में यार बाबा कौन सा आ गया, अब तो कल ही आया था, या तो हम्म उसको भी लिखा हुआ है, या हम्म फिर जिसको घर से साथ लेके चला था वो आदमी लाइव चल रहा है। हम्म तो ऐसे कर कर आके मैं खाना खाते खाते सोचने लग रहा। हम्म। उसके बाद फिर मैं वो पाठी को ढूंढा। मैं भाई साहब पता तो करूं कौन सा बाबा देख लिया इसने मेरे पीछे। जी। अब देखो ये सिस्टम भी, ना तो वो पाठी दिखा मेरे को वहां पे, अच्छा। और ना ही मेरे आगे फिर घोड़े चले। ओहो। और यूं मान के चलो भी 45 डिग्री तापमान था वहां पे उस दिन, और मेरे 24 डिग्री ऐसी ठंड लगने लग रही खड़े खड़े के। गजब। हालांकि हालांकि मैं सिर्फ यही पूछना था। फिर मैं एक दो बंदे से पूछा, मैं यार यहाँ पे जो बाबा खड़ा था वो सफेद दाढ़ी वाला वो कहाँ गया? बोले हाँ। ਇੱਥੇ तो कोई नहीं, वो पाठी था 2 दिनों की छुट्टी ते गया है, इधर ओ तो कोई बाबा नहीं आंदा। मैं गया फिर बाबा तो दूसरा ही था फिर आज। अब बड़ा उसके दिव्य अनुभव था। बाद मैं बाइक पे 2 हेलमेट रखता हूँ। अच्छा मैं क्या भैया कल्ला नहीं छोड़ता वो, अब अच्छा। मैं क्या ये वो कल्ला नहीं छोड़ता, तेरे को पता लग गया मेरे को। तो उस दिन के बाद आप तो बाइक पे 2 हेलमेट टंगा के रखते हैं, मैं एक मेरा और एक उसका। मैं कहता कब जरूरत पड़ जाए
सामान तैयार होना चाहिए साथ में। गुरु भाई बड़ा भावुक और आनंदमय विषय बताया है आपने, आनंद आ गया। आपने तो थोड़े से मजे लिए, मेरे तो उस टाइम तोते उड़ गए थे जब उसने कहा ना तेरे नाल बाबा सी, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी ना खोपड़ी काम करी, फोन पे जो फोटो लगा रखी वही दिखा के पूछ ले भी यही था कि, और बाद में अच्छा। दिमाग चले तो बाबा ही गायब। पूछू तो पूछू किससे, 2-4 और बैठे थे उनसे पूछे, बोले पार्टी तो 2 दिनों की छुट्टी थे गया है, कर लो खेती, अब क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे नजारे देते हैं, तो फिर आप फालतू बोझ क्यों मरे। सिर्फ इतने कह के चलते हैं घर से भी आजा यहाँ पे चलते हैं, जो कोई खान बैठे हैं तो पहला निवाला तेरा दूसरा मेरा, कंप्यूटर पे भी काम करना है तो चल ऑन तू कर, काम मैं करूंगा। और जो कोई फाइनल सबमिशन करनी है एप्लीकेशन की तो भी मैं, गलती तेरी फायदा मेरा। जी जी जी। यानी कि हर चीज में उसको बीच में फंसा के रखो, अपने आप स्वाद देगा। बोझ लेने की जरूरत ही नहीं है 1% भी। और ऐसे ऐसे नजारे देते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होने। इवन नवरात्रि के आसपास का टाइम था जी। और क्योंकि बच्चे वगैरह घर गए हुए थे तो मैं अकेला ही था रूम पे, तो उन्होंने बोला कि जी आज अष्टमी है और पापा आप वो खीर वगैरह बना के बच्चों को खिला दे, है ना। मैं कहा बेटा पंचकुला में यहाँ वाले बच्चे नहीं आते इतने, किसको खिलाएंगे। तो कोई नहीं पापा बना लेना, अपने आप कोई ना कोई खा लेगा आके। मैं चलो भाई। अच्छा, मैंने क्या करा, मेरी आदत है सवेरे सवेरे भजन 6 बजे भजन लगा के छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे। और वो भजन चलने लग रहा है, वो तेरे पास रहता है सदा, तो उसको बुला के तो देख। जी। तो मैं गया बाबा खीर बना ली, अब तो आ जा। फिर मैं गया बाबा अब तो पोछा भी मार लिया, अब तो खा जा, मैंने 9 बजे दफ्तर जाना है। फिर भी कोई 8:30 9 के आसपास का टाइम हो गया। मैं बाबा तू ना आवे तो मैं खा लूं। इस तरह मन में बोलने लग रहा है, मैं उठ पटांग जो भी आ रहा है मेरे दिमाग में। तो लगभग 9:15 बजे के आसपास एक बच्चे ने गेट खड़खड़ाया, बोले अंकल जी कुछ खाने का है। मैं गया, इस एरिया में तो वैसे ही बेगर अलाउड नहीं है, यहाँ कौन आ गया, मेरे को वैसे नहीं आता यहाँ पे तो कोई। मैं क्या, हाँ भी छोटे के चाहिए तेरे को। बोला जी भूख लग रही, कोई खान पीने का है क्या आपके पास। मैं गया भी आ जा खा ले, जो पड़े वो तो दे ही देंगे। तो वो आया पौड़ियों में चप्पल बाहर खोल के, और जहाँ मैं ध्यान लगाता हूँ वहां बैठ कर नीचे आ गए। अरे मगर छोरे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठ जा। बोले कि नहीं जी नीचे ठीक है, मैं नीचे बैठ के सही खाता हूँ, मेरे को यही जगह पसंद आई है। मैं चलो भाई बैठ के, तेरी इच्छा है मैं तो खेलता हूँ। फिर मैंने बिस्कुट थे, रस का पैकेट था और थोड़ी बहुत मिठाई थी और खीर लिफाफे में डाल कर उसको दे दी। अच्छा। तो बोले कि ये जो दूसरे डब्बे में माल पड़ा ये भी तो दे दो थोड़ा बहुत, ये मेरे को अच्छा लगता है। अरे मेरे को थोड़ा बहुत तो मैंने खाने दे, तू सारा ले जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। बोले आधा दे दो, फिर आधा आप खा लेना। मैं चलो भाई मांग लिया तो क्या इलाज है। मैं दे दिया उसको, वो लिफाफा बांध के दे दिया और मैं बालकनी में आ गया। बालकनी में आने के बाद वो बंदा पौड़ियों से उतर गया। पौड़ियों से उतरता तो मेरे को दिखा है वो, लेकिन गली में जाते नहीं दिखा। अच्छा। हाँ, पौड़ियों से उतरता दिखा है भाई, मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद उसको गली में आना चाहिए था। गली में ना तो लेफ्ट में जाते दिखा, ना राइट में जाते दिखा, ना पौड़ियों में दिखा। मैं कह ले भाई तू बुलाया था, वो आगे ले भी गया। गजब भाई साहब, बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी वास्तव में। ऐसे ऐसे सिस्टम बना दे मेरे साथ तो। फिर मैं शाम को 7 बजे सेशन होता है ना, उनको भी दिखाया, मैं देखो यार यहाँ पे वो आके बैठा था और बोली राजस्थानी बोलने लग रहा है। बोला कि यहाँ हमारी बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं उनको ही, उधर मम्मी पापा वो तेजी करते हैं। मैं यार देखा, मैं यार मैं 8 महीने हो गए मेरे को इधर रहते, आज तक तो कोई तेजी लगी को नहीं। अब फिर राजस्थानी तू बोलने लग रहा। मैं फिर उसके बाद उस सेक्टर का पूरा चक्कर लगाया,
मैं देखना अच्छा। चाहिए कोई तेजी लग रही है कि नहीं। विकेता हाँ। बहम हो, अभी तक कोई ईंट ही नहीं पड़ी कि इसके घर आगे तेजी तो दूर की बात है। भाई साहब आप तो ऐसे सिस्टम कर देता है वो, सिर्फ दिमाग नहीं लगाना, मन से बुला लो, सेकंडों में हाजिर है। सेकंड में और उसके बाद जैसे मैंने शाम को ये अनुभूति बताई ना, मेरी आवाज नहीं निकली उसके बाद, यूं मान लो रोना शुरू हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। पौन घंटे तक सेशन में रोता ही रहा मैं। हाँ। ऐसे ऐसे तो सिस्टम करने लग रहा है, फिर आप बोझ क्यों लेवा किसी का जब वो मोज देने तैयार बैठे है। बिल्कुल बोझ गुरु भाई लेके आप मरना थोड़ी है। बोझ लेने वास्ते जब वो बैठे है, बोले उसने कह दिया ना भाई उसके बाद का काम मेरा है, तू सिर्फ यही काम कर, जी तने जी और दुनिया की धार नहीं लेनी, तू सिर्फ बिल्कुल। दो ही कर, जे कोई मिल जाए तो उसने बता दे, नहीं तो तेरी मौज में रहे। हाँ। बस ये सिस्टम है, और फुल बटा फुल नजारे देता है। उसके बाद हमने तो कोई कमी आई नहीं कहीं भी, किसी भी लेवल पे। ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं अभी जहाँ लगता था अभी अब सिस्टम खत्म होने वाला है। क्योंकि मिसेज प्रेग्नेंट थी दिसंबर के आसपास, तो अच्छा। 7वां महीना चल रहा था। हम्म। बाइक से आते आते मैं, मिसेज का बच्चा था 8 साल का, स्लिप हो गई। उसको 6वां-7वां महीना चल रहा था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2015 में एक बार मिसकैरेज हो गया, तो उसके बाद डर ज्यादा बैठ गया उसकी। अच्छा अच्छा। तो मेरे भी तोते उठ गए। मैं कहा यार ना तो यहाँ कोई घर वाले हैं, और इधर से तेरा एक्सीडेंट हो लिया, मिसेज भी गिरी, और कोई न कोई रोड़ा पाओगे। मगर शाम को वो बोले कि मेरा तो पेट टाइट हो गया, मूवमेंट भी नहीं होती, दिखने लग रही कोई, यार रोन लग रही। मैं क्या तू रो, ज्यादा रोगी ज्यादा समस्या बढ़ेगी, बोझ ना ले। बैठे बिठाए पता नहीं के खोपड़ी में आया, मैंने फोन पे मंत्र लाकर उसके पेट पर धर दिया। मैं कह बाबा तू जाना है, तेरा काम जाना है, ये जो सिस्टम सही है तो इसने लिया, और ये गड़बड़ होगी तो तू संभाल ले। मैं सिर्फ इतनी अरदास है, गंगई नाथ जी तू मेरे बाबा का नाथ है तो मेरा भी नाथ तू ही है। और ये उल्टी दोनों की है तो दोनों की परीक्षा है। मैं वो आज सिस्टम सेट होना चाहिए, तब स्वाद आएंगे। मेरे को तो नहीं, तो मैं तो नहीं मानता भी नहीं, खुद बनाए जा रहे हो। मेरे को 1.5 साल हो गया मैं खत्म। आज आज मेरी भी परीक्षा है, तारी भी परीक्षा है। तो आप जी जी। यकीन नहीं करो, 15 मिनट का मंत्र मैंने उसके फोन पे पेट पे रख दिया, और मैं अंदर अंदर कहने लग रहा भाई तू जाने तेरा काम जाने, मेरा काम इतने तक का था। 12.36 समथिंग वीडियो चली थी वो। अच्छा। पे फोन ऑटोमेटिक गिर गया। मैं क्या बात, फोन गिरा के दिया, पेट दुखने लगे गए। बोले करना भीतर से लात लगी है कोई। मैं कह ला फिर बचा लिया भाई आप। गजब उसके भाई साहब। बाद उसके बाद जी प्रेगनेंसी के टाइम, फिर डिलीवरी के टाइम भी यही होया। क्योंकि मैं पंचकुला, मिर्जापुर पंजाब में। मैं क्या बाबा मैंने तो पहुंचने में लगा टाइम, तू बन जा वाह, मेरे से पहले तू पहुंच जा और संभाल ले सोता। तो मेरे को तो लगेंगे 7 घंटे पहुंचने में, और तेरी पलक झपकते ही पहुंच जाएगा तू। मैं पीछे पीछे हूँ तो आगे चल आज। तो वही हो यार, डिलीवरी हो भी गई, पता भी नहीं लगा यार। पता लगेगा छोरा वो लिया, मैं बाबा ये तेरा ही चेला बनेगा। जी जी जी। गजब भाई साहब, बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। मैं आपसे निवेदन करूंगा गुरु भाई, कल भी आप जुड़े सेशन में, और अपनी और भी अनुभूतियां जो हैं वो बताएं गुरु भाई। तो ये सिर्फ उसी की है, कंडीशन यही है बस, दिमाग नहीं लगाना। बाकी दिमाग। जी जी। दिमाग साइड में रख के काम करो, जहाँ दिमाग लगा लिया वहाँ कनेक्शन टूट जाएगा। अरे एक बार कनेक्शन टूटने बाद तो बाबा भी नहीं कहे फिर मैं नहीं टैकल करता, फिर तो चाहे धक्के खा। सही बात है गुरु भाई, बिल्कुल आपने बड़े सरल तो, भाव में बड़ी गहरी बात बताई है। तो अपना तो ये सिस्टम है, देसी सिस्टम है, मौज लो बोझ ना लो।
लगभग जो मेरे को जानते हैं ना, उनको पता है मेरी टैगलाइन ये है और स्वाद भी इसी में आते हैं। ये मौज लेने का धंधा है ये तो। चलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कल भी आए। आज समय हो गया है सेशन का। आज आपकी बातों में आधा घंटा एक्स्ट्रा ही चल गया हमारा सेशन। चलिए सेशन को हिंगू जी गुरु भाई को दें। उससे पहले मैं जो गुरु भाई ने बात बताई है उसी को और बताऊंगा कि हमें किसी भी मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि दो ही हैं, हम और गुरुदेव, और कोई है ही नहीं। तो सभी से प्रेम करें, सभी से सम्मान से रहें और प्रचार करते रहें, जो भी जैसे भी मन करे। चलिए मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और सेशन का गुरुदेव के श्री चरणों में समापन करें। तो मैं अपनी तरफ से भी क्षमा चाहूंगा कि कोई बात यदि अनुचित लगी हो गुरु भाई बहनों को, तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु कल की अवतार की जय हो। जय हो। गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समर्थ सतगुरु देव जय गुरुदेव रामलाल सिया की जय हो। जय हो।